जय गौ श्री राधा रमन विजयते एवरीवन। तो आज हम सब जानेंगे कल अर्थात 11 जून 2026 को पुरुषोत्तम मास की दूसरी एकादशी, वो है परमा एकादशी, और इसके पीछे की कथा दरिद्रता से दिव्यता तक की है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कथा क्या है। बहुत समय पहले काशी नगरी में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी पत्नी पवित्रा के साथ वहाँ पर रहते थे। वे अत्यंत ही धार्मिक थे, लेकिन बहुत ही गरीब थे। कभी कभी भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ जाता था। पवित्रा स्वयं भूखी रह जाती थी, मगर अपने पति को अवश्य भोजन कराती थी। यह देखकर सुमेधा अर्थात उनके पति जो थे वो बहुत ही इससे निराश होकर, दुखी होकर विदेश जाकर कमाने का विचार किया उन्होंने। और यह सुनकर पवित्रा ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, जो हमारे जीवन का दुख है ना, ये तो पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। अगर हमारे भाग्य में धन होगा तो यहाँ रहकर भी मिल जाएगा। तो यह सुनकर पवित्रा के पति ने अर्थात सुमेधा ने अपने विचार को त्यागा, विदेश जाने के विचार को त्यागा। कुछ समय बाद एक महान ऋषि कौंडिन्य उनके घर को आए। यद्यपि घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी उन दोनों ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि ने कहा, अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो। यह व्रत सभी पापों और दरिद्रता का नाश करने वाला है। ऋषि के आदेश अनुसार दोनों ने, पवित्र और उनके पति ने, परमा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा करी, हरिनाम का जाप किया और रात्रि भर जागरण किया। परमा एकादशी के प्रभाव से शीघ्र ही उनके जीवन में दरिद्रता समाप्त हो गई। उन्हें धन, सम्मान और सुख की प्राप्ति हुई। अंतिम समय में वे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से परमा एकादशी का पालन करता है, उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सुख और लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए हमें ये एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। जय गौ श्री राधा रमन विजय।